किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के मैदान में शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना वारिस अली के द्वारा ईद उल फितर बकरीद की नमाज पढ़ाई गई। मदरसा हमीदिया मैदान में हज़ारों लोग ने एक साथ बैठकर बकरीद की नमाज अदा की। अमन और शांति का पैगाम हमारे देश का पर्व त्यौहार देता है। लोगों ने देश में अमन और शांति के साथ देश के विकास और भाईचारा को और आगे बढ़ाने की बात कही और दुआ मांगी गई। बकरीद की नमाज से पूर्व खुतबा इमाम साहब ने सुनाया, फिर नमाज बकरीद शुरू हुई। इधर लहरियासराय स्थित इस्माइलगंज ईदगाह में भी हज़ारों की संख्या में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद दिखे। आप लोग क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद, ये देखिए, ये कुर्बानी जो है ये कहा ही गया है, कुर्बानी का दिन है, तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ मनाएं। कहीं पर जो है यथावत जो उसका जो हम लोग जानवर को कुर्बानी देते हैं, एक एक चीज़ पाक होना चाहिए, पवित्र होता है, चाहे वो खून हो, चमड़ा हो, एक बाल हो, उसको भी समेट के जहाँ पर एक जो अच्छी जगह हो वहाँ पे गड्ढा करके रखें, ताकि दूसरे जो हमारे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको हाथ नहीं पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि आप जब कुर्बानी करते हैं तो उसके खून को भी नाली में न बहने दें, क्योंकि वो भी पवित्र होता है, और उसको खद्दा करके एक जगह में रखें। ये हमारा पैगाम है, पैगाम नहीं भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। ये सुन्नत तरीका है कि जो भी कुर्बानी किया हुआ जानवर होता है उसका एक एक चीज़ पाक होता है, इसीलिए उसका ख्याल रखें। जो हमारे हमवतन लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, उनको भी दिल से मुबारकबाद देते हैं कि ये जिस माहौल में अभी हम लोग चल रहे हैं उस माहौल में वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से सबका सहयोग कर रहे हैं। उनको दिल से आभार, खास के जिला प्रशासन को आभार कि वो सबको सचेते हुए हैं। दोनों समुदाय को समन्वय मिला करके जो शांतिपूर्ण माहौल में ये पर्व मनाया जा रहा है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस में। यहाँ के आवाम से क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश सर मैंने आपको दे दिया कि एक एक चीज़, मैंने सब बात एक ही लफ्ज़ में कह दिया कि एक एक चीज़ पाक होता है, पवित्र होता है, तो उसको नाली में न बहाएं, कहीं यथावत फेंके नहीं, ताकि उसको किसी दूसरे समुदाय को देख के कुछ आक्रोश हो। सिर्फ यही है कि वो पाक चीज़ है, बाल तक पाक होता है, पवित्र होता है, तो बाल को भी, अगर जो बाल चमड़ा जो भी होता है सबको गड्ढे में डालें, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ का सम्मान करें।